की स्टोरी बताता हूँ। परदेसी बहुत मजबूर होता है, यकीन जाने बेबस होता है। मेरा दोस्त कल गया है यहाँ से पाकिस्तान, दोस्त भी है, कज़न भी है, उसके साथ बहुत से रिश्ते हैं। वो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको इसी तरह सदा खुश खुरमाबाद रखे। नॉर्मली व्लॉग में यूनिफॉर्म में ही स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज एक छोटा सा काम है, शारजा जाना है। तो अभी टाइम हो गया 2, अभी मैं वापस आ सकता हूँ। 2 घंटे हैं ड्यूटी स्टार्ट करने में, तो अभी चलते हैं शारजा। एक छोटा सा काम है, तो मैंने सोचा अभी से ही व्लॉग स्टार्ट करते हैं, अपने दिन का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह ताला की ज़ात अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर मुश्किल परेशानी से बचाए। तो पहले मैं प्राइवेट गाड़ी अपनी में बेल्ट नहीं लगाता था, लेकिन पिछले हफ्ते मिला एक फ़ाइन। अभी प्रॉपर बैठते सबसे पहले बेल्ट ही लगाता हूँ। शारजा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा है कि माशाल्लाह मस्जिदें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत माशाल्लाह शारजा देखेंगे बहुत ज़्यादा। जो जिधर लोकल रेजिडेंस एरिया ना, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बनाया। सब हर तरफ सब्ज़ है, मतलब खजूरें लगाई हैं, दरख्त और भी बहुत हैं, सिर्फ खजूरें नहीं है, खजूरों के पीछे देखिए और भी बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है ये जो रेजिडेंशल एरिया ना, जिधर लोकल वगैरह रहते हैं। गाड़ी में मैं बैठूं तो एक चीज़ देखी है और फिर ख़ुद पे जो है ना बहुत शर्म महसूस हुई है कि गाड़ी में पीछे देखें यार नमाज तो रखा हुआ है, लेकिन नमाज़ पढ़ी नहीं। जुम्मे के जुम्मे पढ़ ली, कभी सुबह की पढ़ ली। तो आप भी दुआ करें, अल्लाह मुझे भी तौफीक दे और आप भी नमाज़ पढ़ा करें। नमाज यार बहुत ज़रूरी है, दिल को सुकून आ जाता है। लेकिन बस इंसान दुनिया के कामों के पीछे, इंक्लूडेड मी, पैसे के पीछे भागे हुए हैं, दीन का पता नहीं, नमाज का पता नहीं। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है यार नमाज़ पढ़ा करें, और मैं भी इंशाल्लाह ताला आज से ही पढ़ता हूँ नमाज। अब मैं आपको आज ना अपने दोस्त एक परदेसी की स्टोरी बताता हूँ। परदेसी बहुत मजबूर होता है, यकीन जाने बेबस होता है। मेरा दोस्त कल गया है यहाँ से पाकिस्तान, दोस्त भी है, कज़न भी है, उसके साथ बहुत से रिश्ते हैं। वो गया पाकिस्तान। जब उसकी फ़्लाइट सियालकोट एयरपोर्ट पे उतरने वाली थी, एमिरेट्स एयरलाइन की उसकी फ़्लाइट थी, तो फ़्लाइट वाले बता रहे हैं कि 2 मिनट में फ़्लाइट जो है ना लैंड होगी। लेकिन बदकिस्मती से जब 3 घंटे बाद उसका मैसेज मुझे आया तो वो वापस दुबई था। पाकिस्तान में धुंध इतनी ज़्यादा थी कि सियालकोट में फ़्लाइट नहीं वो उतार सके, वापस ले आए। तो उसने जब वापस फ़ोन किया तो बहुत परेशान था, यार बच्चे वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे ऐसे वैसे। तो देखें परदेसी कितना बेबस मजबूर है, अपने मुल्क में जाके सियालकोट के ऊपर होके वापस आ गया। तो अभी आज फिर वो गया है, तकरीबन दिन 10 बजे उसकी फ़्लाइट थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है, यकीन जाने। जब वो मतलब पहली फ़्लाइट पे कल जा रहा था, तो तकरीबन शाम 4 बजे मैंने उसे कॉल की, तो बहुत खुश था। परदेसी मजबूर तो होता है ना, पहले अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकता, पहले सबसे पहले इंतज़ार करना होता है कि कुछ सेविंग हो, छुट्टी जाए। जब वो थोड़ी थोड़ी मिला के सेविंग करते हैं, फिर कंपनी से जाके रिक्वेस्ट करते हैं सर जी हमें छुट्टी दे दें। उनका मूड हो तो दे देते हैं, उनका मूड हो तो नहीं। है हमारी कंपनी तो अलग सिस्टम है, 10 महीने बाद जा सकते हैं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके जब फ़्लाइट का टाइम आता है, तो जैसे उसके साथ हुआ है, उसकी बेबसी जब वापस आया तो यकीन जाने उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, वरना बहुत ज़्यादा परेशान था कि यार एक मतलब हुआ कुछ नहीं, लेकिन एक जज्बात होते हैं अपने बच्चों को मिलने के, वो जज्बात जो है ना सारे 1 मिनट में जज्बात बदल जाते हैं। तो चलें, अल्लाह ताला की ज़ात परदेसियों की मुश्किलें आसान करे, अल्लाह अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे सबको। ये देखे जी, अभी से वो तैयारी स्टार्ट की हुई है, लाइटिंग चल रही है बुर्ज खलीफा पे। कल इस टाइम इधर फुल गहमा गहमी का समा होगा। वेलकम अगेन जी। आज सारी रात ही बहुत बिजी रहा आपका भाई, जिधर मुश्किल से 2-3 मिनट को फ्री रहा हूँगा। जिधर कस्टमर छोड़ा उधर से मिला, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हुआ है। आज 1000+ किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो कुछ 2-4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका रिप्लाई करूँगा, थक गया हूँ। व्लॉग शॉर्ट ही रखेंगे, फिर जाते हैं घर जाके रेस्ट करते हैं। अस्सलाम मुस्तफ़ा भाई, मैंने पहले भी बनाई हुई है सारी डिटेल से, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग, आज मैं थोड़ा थका हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में एक एक चीज़ मैं पूरी शिफ्ट समरी निकाल के ना डिडक्शन के साथ जो भी है वो सारा कुछ आपको बता दूंगा। उसके बाद असगर अली भाई जो फ़र्स्ट टाइम पेमेंट जो ये
हायरिंग बंद होने से पहले थी, जिसके पास लाइसेंस था आई थिंक 3000 ले रहे थे। तो अभी जैसे ही हायरिंग दोबारा स्टार्ट होगी तो फिर पता चलेगा, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो 3000 कंपनी ले रही है। मोहम्मद शमसुद्दीन जो DTC का ऐप है वो सिर्फ़ और सिर्फ लेक्सस में उसकी बुकिंग आती है, और साहिल ऐप से जो मीटर में बुकिंग आती है उसमें आती है। जो DTC का ऐप है उसमें लेक्सस जो प्राइवेट गाड़ी है उसको बुकिंग जाती है, उसके अलावा दूसरों को नहीं। मिस्टर आदि सिंह कह रहे हैं जो ड्राइवरलेस कार आ रही है उससे तो टैक्सी बंद हो जाएगी। भाई ये कंपनी को हमसे ज़्यादा पता है। अगर हमारे नसीब में टैक्सी का रिज़्क नहीं लिखा तो बंद हो जाएगी, अगर नहीं लिखा तो नहीं बंद होगी। वैसे ये पिछले 4-5 साल से चला रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन टेक्निकल का दौर है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद आ जाते हैं जी बेस्ट है भाई न्यू ड्राइवर माल के पास किस तरह बुकिंग करते हो? ऑफलाइन भाई ऑनलाइन ही रहें आप। अगर करीम को ऑफलाइन करेंगे तो मीटर बंद हो जाएगा। ऑनलाइन रहें, लेकिन आपको माल्स की आजकल बुकिंग आ जाती है। जब बुकिंग आती है तो खुद ब खुद करीम ऑफलाइन हो जाती है। तो इसलिए माल्स के पास काम करें। ये 4-5 दिन तो अनलिमिटेड काम होगा। रात 2 बजे तक आंखें बंद करके भी जाएं, कस्टमर मिलता रहेगा। उसके बाद आ जाते हैं ये भाई हैं मिठूपुरी भाई। हम 5 दिसंबर को आए, तो भाई जो न्यू ड्राइवर आते हैं थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो एक पूरा ग्रुप को लेके चलते हैं। तो आप टेंशन नहीं लें, अभी न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद आपका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा यार, एक और चीज़, जिन भाइयों को मैंने नंबर दिया हुआ है प्लीज़ आप हर एक के साथ शेयर ना किया करें, और जिनके पास नंबर है प्लीज़ 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 सुबह 4 बजे से लेके शाम 4 बजे तक कोई भी उस पर कॉल ना किया करें, मैसेज कर दिया करें, मैं उठ के सुन के रिप्लाई कर दूँगा भाई। क्योंकि मैं खुद अभी मज़दूरी करता हूँ, रात को मज़दूरी करनी है, गाड़ी चलानी होती है। अगर दिन में नींद ख़राब हो जाए फिर रात को नींद आती है, काम पे डिस्टर्ब होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों को जो भी काम है आप वॉइस मैसेज कर दिया करें, राइट मैसेज कर दिया करें। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होता हूँ सुन के, आपको पता है कि मैं हर एक को रिप्लाई करता हूँ। तो इसके लिए माजरत, प्लीज़ बस दिन को मतलब सुबह 4 से लेके शाम 4 बजे तक कॉल ना किया करें। रात को कर ले, मसला नहीं, अगर मैं बिज़ी नहीं तो मैं अटेंड कर लेता हूँ, नहीं तो मैं कट करके दोबारा कर लेता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, दिन को ना किया करें। बाकी आपका भाई, आपका खादिम, आपका ताबेदार। यकीन जाने आज बहुत थक गया हूँ, 1 मिनट भी रेस्ट नहीं की। जब से 4 बजे ड्यूटी स्टार्ट की है उस वक्त से बस चल सो चला। अभी हाफिज़ फरहान भाई पूछ रहे हैं कि क्रीम की डिवाइस का भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई क्रीम की डिवाइस जैसे ही आपको स्वाइप आईडी के बाद गाड़ी मिलेगी, गाड़ी आपके नाम होगी, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। अभी फास्ट हो गया, 5 से 10 दिन में डिवाइस मिल जाती है। उसके बाद मुजम्मल जानी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रो। आईडी आने के बाद कितने दिन में क्लासेस स्टार्ट? भाई आईडी आने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद लग जाते हैं, क्योंकि आपको बताया DTC जो भी काम करती है ग्रुप बना के 30-40 लड़कों का एक ग्रुप बना के चलती है। चाहे वो लाइसेंस की फ़ाइल ओपन हो, RTA की क्लासी हो, एमरेट्स ID हो, कुछ भी हो, तो वो एक ग्रुप के मुताबिक चलती हैं। आज के व्लॉग को यहीं पे इख्तिताम करते हैं, क्योंकि यकीन जाने आज मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ। बिल्कुल बिना रेस्ट किए ही काम किया, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, सिर्फ एक सैंडविच खाया। और इसके साथ ही भाई को दें इजाज़त। उम्मीद करते हैं आपको व्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर लाजमी किया करें। आपके प्यार की ज़रूरत है। शेयर आप जितना करोगे भाई के चैनल को उतनी सपोर्ट होगी। अगले व्लॉग तक दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।